सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बड़ी मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और हिंदुस्तानी शेरनी, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों ना सिर्फ बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत में रह रहे काफी सारे मजहब के ठेकेदार हैं, आज उनकी भी बैंड बजने वाली है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी मजेदार और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। को हम डिफरेंट चैनल्स पे भी देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप आई। हालांकि अभी आप आजकल बहुत बिजी होती हैं, इलेक्शंस जो है वो आने वाले, हमारे तो खैर बिल्कुल ही सर पे। तो बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे, आबाद रहे। आप भी खुश रहे, आबाद रहे। और से पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, मैं लोगों को ये बता दूं कि ये जो बिंदी मैंने लगाई है, ये मुझे इंडिया से आई है। और मेरे और नाजिया के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, रोहित शर्मा। रोहित जी ने जो है मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे। रोहित शर्मा मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे भाई हैं। मेरे भी भाई हैं वो। और बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी कि मुझे भी यहाँ से फिर जो है वो उनको राखी भेजनी होगी। मे भी इस साल जब भी राखी आती है तो मेरे लिए भी वो भाई हैं। और मैं कहती हूँ कि पहली बार मैं कह रही हूँ कि मेरे 2 नहीं 3 भाई हैं। एक भाई मेरा इंडिया में है, रोहित, और उसने मुझे खांसी हो रही थी और इतनी मेरी तबीयत खराब थी, उसने मुझे वहां से मेडिसिन भी कोई भेजी है। और बाकी में वो जब मैंने ली है तो मेरी खांसी जो है ना काफी उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और बिंदी मैंने उससे बड़ी फरमाइश की थी तो बिंदी मुझे भेजी है नाजिया, चूड़ियां मुझे आई हैं। और आई फील सो हैप्पी कि चलो इस तरह के रिलेशंस होने चाहिए दोनों कंट्रीज में, जो कि वैसे मुश्किल लगते हैं। मगर अभी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे इंडिया से ही, जो यहाँ पे टेनिस मैच चल रहा था ना, तो उसमें शिरकत के लिए जो है इंडिया से कुछ गेस्ट यहाँ पर आए थे, जिनको मैं जानती हूँ, जो शो में भी आते रहते हैं मेरे। तो वो बेचारे वो सारी चीजें और पता नहीं क्या कुछ खाने की चीजें बहुत भेजी हैं रोहित ने, चिप्स पता नहीं क्या क्या है ना, मुझे उनके नाम भी नहीं आते। फिर तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रोहित भाई से बहुत शिकायत करूंगी कि मैं दिल्ली में अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती है, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं देते हैं, और पाकिस्तान गिफ्ट्स वो ट्रांसफर कर रहे हैं, पर भारत में अपनी बहन को वो गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। फिर तो मेरी शिकायत होगी भाई। वही जो बहन भारत में है वो नजदीक है ना, जो बहन पाकिस्तान में वो दूर है, उससे मुलाकात भी नहीं हो सकती शायद, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और मैं फरमाइशी भी हूँ नाजिया, मैं फरमाइशी भी हूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर और पाकिस्तान की मुर्गी ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं कहूंगी कि 11 फरवरी को मेरा बर्थडे है रोहित भाई, इस चैनल को आपको जरूर सुनना है, इस न्यूज को जरूर सुनना है। 11 फरवरी मेरा बर्थडे है, एकदम बढ़िया सा गिफ्ट मुझे भेज दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि यकीनन रोहित बहुत अच्छे हैं और अपनी बहनों का बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो भारत में हो। मैं आपसे पूछूंगी ना फरवरी में, 11 फरवरी को पूछूंगी कुछ मिला के नहीं मिला। लेकिन मुझे बिल्कुल, लेकिन हम बात करेंगे इंडियन मुस्लिम्स की बात करेंगे। आप इंडियन मुस्लिम हैं और बहुत, मैं देखती हूँ आप बहुत खुश और बहुत कॉन्फिडेंट नजर आती हैं। तो मोदी जी की जो 9-10 साल की गवर्नमेंट रही है, उसमें आपको क्या ऐसा दिखा जिससे आपको लगा कि एज अ मुस्लिम आपको बहुत आजादी है, आपको सारे तरह के राइट्स हैं? क्योंकि आज ही मैंने देखा ट्विटर पे आप ही की एक जर्नलिस्ट जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरिफा खानम उनका नाम है, उन्होंने ट्वीट लगाई है और उन्होंने एलके अडवाणी जी के ऊपर ऑब्जेक्शन जताया है कि जी उनको इस तरह से अवार्ड दे दिया गया है और वो तो मतलब बहुत गलत है, क्योंकि वो अपने चाइल्डहुड से बता रही है कि वो बड़ी उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं। तो ये क्या कहेंगी आप उस तरह के स्टेटमेंट पे? चलिए पहले शिरवानी साहिबा के लिए ही बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर भारत की महिलाओं के बारे में बात करेंगे, और मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों होती हूँ, और आजादी के बारे में बात करेंगे कि महिलाएं कितना आजाद फील करती हैं भारत में। देखिए आजू जी, शेरवानी एक पाड़ा मोहल्ला में सिलवाया जाता है और एक बड़े शोरूम में सिलवाया जाता है। जो पाड़ा मोहल्ला की शेरवानी होती है ना, वो सस्ते दाम में सिल जाती है, लेकिन बदन में बहुत खुजली और इचिंग देती है। और जो बड़े शोरूम में शेरवानी सिलवाई जाती है ना, वो बहुत कंफर्टेबल होती है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है।
तो इंसान का चरित्र भी एक होता है पाड़ा मोहल्ला वाला और एक होता है बहुत एलीट और क्लासी। बहुत ऐसे ऐसे दो तरीके के लोग होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिरवानी साहिबा ने इससे पहले भी जो कहा था कि वो जो भगवा झंडा लहराया गया था उनके अपार्टमेंट में, वो उनके सीने को चीरता हुआ चला जा रहा था। तो जब उनको भारत में इतना प्रॉब्लम है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चली जाती हैं, सीरिया क्यों नहीं चली जाती हैं, ईरान क्यों नहीं चली जाती हैं? चले जाएं। अगर उनको वैसे उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास मुझे इतना पता है कि उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी अगर अपने पॉकेट से खर्च करके वो नहीं जाना चाहती हैं तो मैं नाजिया इलाही खान उनका टिकट और वीजा दोनों का बंदोबस्त करने के लिए मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि आरफा शिरवानी साहिबा जो हैं वो खुद तो जीन्स पहनती हैं, खुद टॉप पहनती हैं, पर लड़कियों के, मुसलमान लड़कियों के पीछे में पिछाड़ में लगे रहती हैं। नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा, नहीं हिजाब कैसे बंद कर दिया जाएगा। पहले आप हिजाब पहन लीजिए, नहीं चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, चार शादी नहीं बंद होनी चाहिए, ठीक है, इट्स ऑल राइट। पहले आप चौथी बीवी बनकर दिखा दीजिए। नहीं हलाला हमारा इस्लाम है, हलाला हमारा इस्लाम है। आने वाले वक्त में अगर आपकी कोई बेटी हुई तो उसका हलाला करके देखिएगा, फिर समझ में आएगा कि दर्द कैसा होता है ना, समझ में आएगा। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जिन्ना बनने वाले जितने भी मुसलमान हैं उसको अब ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है। जैसे कल रात में 2 बजे जूनागढ़ में भाषण दिए हुए और सनातनियों को कुत्ता बोलने वाले मुफ्ती सुलेमान अजहरी अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो एंटी नेशनल स्टेटमेंट देंगे उनको कानून के शिकंजे में हम जैसे लोग बिल्कुल उनको कानूनी तरीके से बिहाइंड द बार करने को तैयार बैठे हुए हैं। अब देखिए ऐसा है कि अगर शिरवानी साहिबा को इतना प्रॉब्लम है अडवाणी जी के भारत रत्न अवार्ड से, तो उसका कोई एक्सक्यूज तो होना चाहिए ना, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। वो कह रही है कि बचपन से उनको बहुत तकलीफ हुई है। ये बात तो मुनव्वर फारूकी ने भी बोला है, डोंगरी वाला, जिसको सलमान खान ने बहुत बड़ा दर्जा देने की कोशिश की है पर उसको बड़ा दर्जा नहीं मिलेगा। तो इसी देश से आरफा खानम शिरवानी को रिनाउंड फेस बनाया गया है। और आप जैसे जर्नलिस्ट भी जो कभी पाकिस्तान के चैनल पर, बड़े चैनल पर जर्नलिज्म कर चुकी हैं आप, और भारत के अगेंस्ट में भी बात कर चुकी हैं, कश्मीर के को लेकर के भी आपने बहुत सारी बातें कही हैं। तो आज आप जैसा जर्नलिस्ट जो मोदी भक्ति करने में नहीं थक रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में या तो उनका टिकट टू सीरिया या टिकट टू पाकिस्तान हो जाएगा, या तो फिर वो समझ जाएंगी कि नहीं भाई ठीक है, जो भारत में जो तरक्की याफ्ता देश और जो भारत इतना सक्सेस हो रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये जो झूठ का पलीदा है और ये जो झूठ का चूरन है, ये जो फितनाबाजी है, ये चलेगी नहीं। ये चीज आज नहीं कल समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है ना कि लात का भूत बात से मानता नहीं है। पिछले 76 साल से कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसे ऐसे जितने भी देश विरोधी लोग हैं उनको बड़ी बड़ी छूट मिली हुई थी। आइए अजमल खजब मारिए बम, आइए याकूब मेमन चला दीजिए, उड़ा दीजिए, आइए हाफिज सईद साहब स्ट्रैटेजी बना लीजिए, तो अफजल गुरु साहब आइए ना हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ नारा लगेगा अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ना बड़ी कहाँ पर प्रोवोकेशन भी थी और छूट भी थी। मगर ये देखे ना नाजिया कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने, जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, इवन पॉलिटिशियंस शामिल हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से काम हुआ भारत में, किस तरह से क्या कुछ चेंज आया। तो मोदी जी के बारे में बहुत से लोगों की राय बदली है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जहां तक अगर हमारे टीवी चैनल्स की बात करें, ये मैं जरा टॉपिक से हटके बोल रही हूँ, लेकिन ये कि टीवी चैनल्स की बात करें जिसके कुछ लोग जो है वो न जाने कहां से क्लिप उठा के लगा रहे हैं कि मैंने अपने टीवी चैनल पे कुछ बोला है, तो मैं ये भी बता दूं कि हमारे टीवी चैनल पे डिक्टेशन दिया जाता है, इसी वजह से मैं काम नहीं कर रही हूँ, वो बात नहीं है। लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान वालों की सोच को बदल दिया तो हिंदुस्तान के क्यों नहीं। आपने एक टॉपिक उठा दिया है, I really don't need clarification। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग औरतों को किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मेरा भी नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे भी नहीं रही, मेरा नहीं, मुझे चाहिए भी। एक बहुत छोटे कपड़े में मेरा भी एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था
जो मैंने क्लास 12 में जब मैं पास हुई थी तो खुशी में मैंने सेलिब्रेट किया था, बहुत छोटा कपड़ा पहनी हुई है, लेकिन मैंने आज तक किसी को क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। बहुत मुसलमानों ने मुझसे क्लैरिफिकेशन मांगा और पागल कुत्तों की तरह उन्होंने वायरल किया, पर मैंने नहीं क्लैरिफिकेशन दिया। अरे मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं क्लास 12 की एक बच्ची थी, मैंने पहना, मैंने सेलिब्रेट किया, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तो हमें किसी भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महिलाएं होती हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो क्लैरिफिकेशन में नहीं जाती हैं। एंड आई रियली डोंट बिलीव ऑन क्रिटिसिज्म, आई ओनली बिलीव ऑन ऑप्टिमिज्म। राइट, बिल्कुल सही। लेकिन नाजिया, मैं फिर वही अपने क्वेश्चन पर आऊंगी कि एज अ इंडियन मुस्लिम, आपके ख्याल से जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी जी की गवर्नमेंट है 9-10 साल से, उन्होंने ऐसे कौन से स्टेप्स लिए हैं? मैं शादी या तलाक या उसकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो बाहर निकल के काम करती हैं उनको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको एक चाहिए होता है कि उनको एक स्पेस दी जाए। उसमें आप क्या समझती हैं कि क्या किया गया है? देखिए, भारत की महिलाएं, मैं पूरा डेटा के हिसाब से बात करूंगी आपसे, ठीक है, ताकि व्यूअर्स को भी सही से समझ में आए। भारत की मुसलमान महिलाएं हो या कोई भी महिलाएं हो, किसी भी जात धर्म की महिलाएं हो, आजादी किसको कही जाती है? हमें नंगा तो नाचना नहीं है। हर वो महिलाएं बहुत खुश हैं जो इस राष्ट्र से मोहब्बत करती हैं और राष्ट्र की तरक्की में अपनी तरक्की को महसूस करती हैं, क्योंकि जो देश तरक्की याफ्ता होता है उसका हर एक व्यक्ति तरक्की याफ्ता होता है, ठीक है। अब भारत में लाखपति दीदी की एक योजना आई, लाखपति दीदी, जिसमें 3 करोड़ महिलाओं का एक डेटा बनाया गया कि हम पहले 3 करोड़ महिलाओं को लाखपति दीदी बनाएंगे, जिसमें 2022 में 1 करोड़ महिला को लाखपति दीदी बना भी दिया गया। आवास योजना आई थी, आप लोगों को पता होगा, जिसमें घर मिल रहा था। सारे घर का रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्री जो है, वो घर की महिलाओं के नाम से हुआ है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को घर में बैठ करके काम करने का एक बहुत प्रोविजन दिया गया। 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री राशन दिया गया। आशा वर्कर्स को इंश्योरेंस से जोड़ा गया। आशा वर्कर एक योजना लाई गई जिसमें घर में महिलाएं बैठ करके जो आर्ट और कल्चर से काम करती हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई जो काम करती हैं, उन सारे चीजों पर भी बहुत फोकस किया गया। और 2024 के इंटरिम बजट में इसका परसेंटेज और भी बढ़ा दिया गया। अब आपने कहा सेफ्टी और सिक्योरिटी, बहुत सेफ है हम, बहुत सेफ, एक्सट्रीम लेवल पे सेफ है। और अगर मैं आपको डेटा बताऊंगी तो 89.7% बलात्कारी जो है वो मुसलमान अक्यूज्ड है, मुस्लिम अक्यूज्ड है। तो मुसलमानों की वजह से हमारे भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कभी तो भगदड़ झेलना पड़ता है, कभी जिहादी एक्टिविटीज झेलनी पड़ती है, कभी भड़काऊ भाषण झेलना पड़ता है, कभी टेररिज्म एक्टिविटीज और हिंदू मुस्लिम राइट के जैसा भाषण दे देते हैं ये लोग। तो इन लोगों का जो एक जिन्ना के प्रति जो मोहब्बत है और शरिया लॉ लागू करने का भारत में जो उनके अंदर एक सपना है, ये कहीं ना कहीं भारत के सुकून को बहुत परेशान कर देता है। अभी आप सोचे कि मैं यहाँ पर जन्म हुई, भारत में यहीं पर पली बढ़ी, पढ़ी लिखी और यहीं पर एक रिनाउंड फेस बनी। आज पूरी दुनिया नाज़िया इलाही खान को जानती है। दिखने में बुरी नहीं हूं मैं, मुझे मुसलमान हिजड़ा बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगता है, मैं अपने आप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी दिखने में। पर मेरे ऊपर ऐसे अटैक मुसलमान ने किया। मुझे गलियों में दौड़ाया गया, रेप करने के लिए मुसलमान गलियों में दौड़ाया गया, मुझे गाली गलौज किया, मुसलमानों ने किया। तो ये 82.7% सनातनी जो यहाँ पर रह रहे हैं, इसमें सारे मतलब आ जा रहे हैं, मर्द, सारे जेंडर्स को, मैं बच्चों को भी ले रही हूँ। तो अगर ये खतरनाक होते तो फिर नाजिया को तो अभी तक बिल्कुल मर जाना चाहिए था। 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं हमारे यहाँ, हम अपने सारे जितने भी फेस्टिवल्स है वो खुलेआम मनाते हैं। यहाँ पर मोर देन 120 करोड़ की आबादी सनातनियों की है, जिसकी वजह से ये देश टॉलरेंस में है, ये देश चल रहा है, ये देश उन्नति कर रहा है।
सेफ्टी सिक्योरिटी की तो कोई क्वेश्चन मार्क या डाउटफुल थॉट हमारे मन में आता ही नहीं है। बेचारी अगर गोटी भी कटती है तो हिंदू लड़कियों की ही कटती है, बलात्कार होता है तो क्रिश्चियन लड़कियों का, यहूदी लड़कियों का और हिंदू लड़कियों का होता है, लव जिहाद होता है तो भाई हिंदू लड़कियों का ही होता है, मुसलमान लड़कियों का नहीं होता है, क्योंकि हिंदू लड़के ये करेंगे नहीं हमारे साथ। ले दे करके मुसलमान लड़के ही प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाते हैं, 35-35 बोटियां कर करके फ्रिज में डाल देते हैं, 2-2 महीना फ्रिज में रखते हैं, हाथ कहीं फेंकते हैं, पैर कहीं फेंकते हैं, मुंडा कहीं फेंकते हैं। ये सब होता है हमारे यहाँ, मुसलमान करते हैं। तो सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन मार्क आता ही नहीं है भारत में। और जिस हिसाब से विंटर सेशन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो हमारे कानून को जो चेंज किया है, ब्रिटिश से लेकर के जो हमारे भारत का कानून बना है, उस बैरिकेड में और भी ज्यादा महिलाओं के प्रति, महिलाओं के पक्ष में सेक्शंस को और भी स्ट्रिक्ट किए गए। एक चीज और है नाजिया, मैंने जो नोटिस किया वो कि हमारे पाकिस्तान में अगर किसी ने ग्रेवयार्ड जाना हो, फीमेल्स ने, हम जा सकते हैं बहुत आसानी से। मैं हर मंथ जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स को विजिट करती हूँ मैं, तो मुझे अभी भी फील होता है कि वो मेरे साथ हैं। जब मैं परेशान होती हूँ तब भी मैं अपनी मदर की उस पे पहुंच जाती हूँ, कब्र पे पहुंच जाती हूँ। तो लेकिन मैंने अभी देखा, हमारी एक बड़ी प्यारी फ्रेंड है, उनके फादर की रिसेंटली डेथ हुई है, तो उन्होंने ट्विटर पे लगाया था बीजेपी गवर्नमेंट को टैग करके कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा ग्रेवयार्ड में। तो ये क्यों है? मतलब भारत में ऐसा, मतलब पाकिस्तान जो इस्लामिक कंट्री, हमारे यहाँ कोई मना नहीं कर रहा, वहां पे क्यों मना किया जा रहा है? इसके ऊपर कोई लॉ वगैरह नहीं बन रहा? ये बीजेपी ने नहीं किया है, ये ऑल इंडिया मुस्लिम नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने किया, उन्होंने बीजेपी को टैग किया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं, ऐसा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के जमायतुल उलमाए हिंद से लेकर के, या अवैसी साहब जो जोड़ा अवैसी चलाते हैं, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चलाते हैं, वो वही लोग तय करते हैं कि लड़की हिजाब पहनेगी, लड़की कब्रिस्तान नहीं जाएगी, लड़की ज्यादा हंसेगी नहीं, 12 साल में पीरियड्स के बाद उसका निकाह हो जाएगा। ये सब कुछ वही लोग तय करते हैं, सारी चीजें वही लोग तय करते हैं। अब क्या है कि अब मुस्लिम वुमेन के फंडामेंटल राइट्स के लिए जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं और उसको भारत की सरकार अप्रूव्ड कर रही है, तो इसीलिए तो ये लोग चिल्ला रहे हैं, इसीलिए तो ये लोग टरटरा रहे हैं और मेंढक की तरह उछलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमारे इस्लाम में सक्सेशन नहीं था, उत्तराधिकारी लड़कियां नहीं बन सकती थी, तो यूसीसी के द्वारा हो रहा है ना। हम अडॉप्टेशन नहीं कर सकते थे, पर यूसीसी के द्वारा हो रहा है ना। मेरा और आपका पहला सेशन था, मुझे याद है जब मैं पहली बार आपके साथ बैठी थी, तो हिजाब को लेकर के बैठी थी, 1 साल के करीब हो गया, तो आपने भी इस बात को अग्री किया था कि भाई हमारे यहाँ तो हिजाब का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, टीचर जो है वो तो नहीं बोलते हैं, पर हमारे यहाँ बोला जाता है। हमारे यहाँ अभी 1 हफ्ते पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि जो पायलट है मुसलमान लड़कियां, जो IAS IPS है, वो भी हिजाब पहने, नहीं तो फतवा जारी करेंगे हम। अब उसी पे जब हमारे रिएक्शंस आते हैं और हम जब सर्वोच्च न्यायपालिका ऑनर, देखिए उनकी तरह तो हम तो हाफिज सईद नहीं बन सकते हैं, मुसलमानों की तरह तो हम नहीं बन सकते, हम तो अपने हाथ में संविधान लिए हुए, संविधान पढ़े। तो अब हम लोग जब सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं तो फिर ये लोग यही भड़काऊ भाषण देते हैं और सीधा सारा नारियल फोड़ते हैं बीजेपी के सर पर। ये बीजेपी नहीं करने दे रहा है, बीजेपी मुसलमानों को भड़का रहा है, बीजेपी की वजह से मुसलमान खतरे में आ चुका है। अब देखिए बेचारी आपकी दोस्त, वो ग्रेवयार्ड जाना चाहती है, अपने माँ बाप के कब्रिस्तान जाना चाहती है। अब आपने ये बात बताई है, बहुत अच्छा टॉपिक दिया, मैं तो 1 हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट में डाल दूंगी। लेकिन देखिए मैं उसका रिपार्केशन भी आपको अभी से बता दे रही हूँ कि जितने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भारत में मुसलमान धर्म के ठेकेदार बैठे हुए, वो मुझे गंदी गंदी गालियों से नवाजेंगे और मेरे को ही खत्म करने के लिए नमाज पे दुआ करेंगे, जो भारत में होता भी है। जुमे की नमाज में दुआ होती है मेरी मौत की, आपको पता है? अगर इतने इनकी दुआओं में असर होता ना, तो शायद मैं और आप, हम दोनों सब बैठे हुए नजर ना आते। अभी तक हम दोनों जो है ना वो जा चुके होते। इसलिए इनकी दुआओं में असर है ना बददुआओं में असर है। 40वां के बिक्का बिरयानी में पक चुका होता है अभी तक। सही बात है, सब लोग खा रहे होते मजे लेकर, लेकिन हम इधर ही हैं और इनको मजा चखा के जाएंगे। लेकिन ये आखिर मुझे हैरत होती है कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री में रहकर ये लोग, मतलब इतने इनके छोटे दिमाग हैं, क्यों? एजुकेशन की वजह से? ये शिक्षित होना नहीं चाहते हैं, ये शिक्षित। और मैं लगी पड़ी हूँ पिछले 9 साल से आरज़ू दी,
अब इसको आप मेरे दिल का हाल कुछ समझ लीजिए या मेरा सेंटिमेंट समझ लीजिए, इमोशनल स्पीच समझ लीजिए, कुछ भी समझ सकती हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। पर पिछले 9 साल से मैं चीखते चीखते चिल्लाते चिल्लाते थकी नहीं हूँ, अभी भी थकी नहीं हूँ। यही कह रही हूँ कि भारत, आपको अवैसी हो या जितने भी मुसलमान धर्म के ठेकेदार हो, भाई ये निकालो कि केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हमारे बच्चों को शिक्षा दे, केंद्र में जो सरकार बैठी है वो हमारे मुसलमान बेटे बेटियों को IAS IPS बनाने के लिए स्कॉलरशिप दे, ये सारी बातें करे। तो उल्टा हमारे मोदी जी बोलते हैं कि लाडली योजना हमने निकाला है, हमने ईदी योजना निकाला है, हमने स्कॉलरशिप योजना निकाला है, 800 बार इल्म के बारे में कुरान में लिखा हुआ है। ये हमारे मोदी जी बोलना पड़ता है उनको। कुरान में तालीम की बात कितनी बार लिखी गई है, ये हमारे मोदी जी को याद दिलाना पड़ता है इन मुल्ले मुल्लाओं को। लेकिन इनके जुबान से बस 2-4 बातें ही निकलती हैं कि नहीं, 12 साल में पीरियड्स के बाद मुसलमान बच्चियों का निकाह हो जाना चाहिए, नहीं तो वो आवारा हो जाएंगी, हिजाब पहनना चाहिए और को एडुकेशन में नहीं पढ़ना चाहिए, एडुकेशन के लिए किसी भी हिंदू स्कूल या कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, मुसलमान कॉलेज में जाना चाहिए और सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में जाना चाहिए। तो ये निकाह मुत्ता होगा, हलाला होगा, पॉलीगेमी होगा, तलाक होगा, ये इसी पर अटके हुए हैं। और हम कोशिश में लगे हुए हैं कि बस कैसे भी करके शिक्षित हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे एडुकेशन बढ़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी में, वैसे वैसे ये दकियानूसी और जिहादी जो माइंड है वो इनका खत्म होगा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए, लेकिन बड़ा मुझे बहुत अजीब सा लगता है जब हिंदुस्तान से इस किस्म की बातें सुनती हूँ, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि शायद हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जब सॉरी वहां के मुस्लिम को देखती हूँ तो वो कहीं ज्यादा गड़बड़ वहां पे चल रही होती है। थैंक यू सो मच नाजिया। क्या नहीं, हम खुशनसीब हैं कि हमारी सरकार हमें इम्प्रूव करने के लिए लगी पड़ी है और रोज गालियां भी सुनती है। मैंने तो एक मतलब कोट बना दिया है कि मुसलमान भी अजीब है, जो करता है उसको रुलाते हैं और जो नहीं करता है तो खुद रोते हैं। तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा है तो खुद रो रहे हैं, और यहाँ पर बेचारे मोदी जी कर रहे हैं तो उनको रोज गालियां परोस करके देते हैं, उनको रोज गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। तो मुसलमानों का ये फितरत पता नहीं कब चेंज होगा, और मुझे लगता है खास करके कि सुन्नी मुसलमान में ये डायबोलिक टेररिज्म नेचर ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये किसी भी हाल में खुश नहीं रहने वाले, ये यही समझा जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाजिया। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और नाजिया लाई खान जी का ये दमदार और बेबाक पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे इन दोनों ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत की महिलाओं के बारे में। अगर भारत की महिलाएं या किसी भी देश की महिलाएं सशक्त होंगी तो वो देश बहुत ही तेजी से तरक्की करता है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें नाजिया खान जी ने इन मजहब के ठेकेदारों को और बहुत सारे जो सनातन धर्म के विरोधी हैं उनकी भी जम के बैंड बजाई। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। और ये एक भारतीय चैनल है तो आप इसे सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।